बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। यह फैसला भी अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा है क्योंकि इससे आजम जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों को सबक मिलेगा। सरकारी मशीन चोरी का मामला है। नगरपालिका रामपुर की मशीन जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर गड्ढे में पाई गई थी। एक मशीन की कीमत 1 करोड़ के आसपास की थी। पहले रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से ये याचिका खारिज हुई है। इसके बाद अब सेक्शन कोर्ट ने भी हाई कोर्ट से भी याचिका खारिज हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या की खबर आपको बताएं, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। अजीत प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, जिन पर एक आदमी को अगवा करके मारपीट करने का आरोप लगा है। विधानसभा उपचुनाव में यहां से कैंडिडेट भी घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब देखिए मारपीट का आरोप इनके ऊपर लगा है। पीड़ित ने नगर कोतवाली में शिकायत भी दी है। पैसों का लेन देन का मामला है, जमीन की रजिस्ट्री का मामला यह है, जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। वक्फ संपत्ति संशोधन बिल पर सियासत जारी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में 1,21,000 वक्फ की संपत्तियों में 1,12,000 वक्फ संपत्तियों के पास कोई कागज नहीं है। अब इन संपत्तियों का मालिक कौन होगा? सरकार की मंशा वो अच्छे से जानते हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध जता चुके हैं। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जो कानून पीएम मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में 1,21,000 वक्फ की संपत्तियों में 1,12,000 वक्फ संपत्तियों के पास कोई कागज नहीं है। उन्होंने पूछा कि अब इन संपत्तियों का मालिक कौन होगा? ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। ओवैसी के सवालों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार जो भी नियम कायदे या योजनाएं लाती है, उसमें ओवैसी को हमेशा साजिश ही क्यों नजर आती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई प्रयास कर रहे हैं वक्फ की संपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए, वक्फ के कामकाज को ठीक कराने के लिए अगर कोई प्रयास हो रहा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, न कि विरोध। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ के जो माफिया बने रहते हैं उन पर कार्रवाई न होने देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ओवैसी जी हर चीज को सांप्रदायिक क्यों कर देते हैं? कभी भी उनकी राजनीति में या उनके बयानों में विकास की कोई बात आती नहीं है। हमेशा वो हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं। अब वक्फ वाले जो विषय पे है उस पर भी वो बाबरी मस्जिद से जोड़ रहे हैं, सांप्रदायिक उनके बयान निकल रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि वक्फ जो कानून है, आज की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या घोटाले हुए या नहीं हुए? क्या ओवैसी जी स्पष्ट होकर एक एफिडेविट पे देकर ये कह सकते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, और यदि कोई घोटाला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा? वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ओवैसी की मंशा पर ही सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि ओवैसी जज्बाती सियासत करने के बजाय मुसलमानों की मदद करें जो वक्फ के प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए उन्होंने जरूरी कानूनी कदम क्यों नहीं उठाए, जबकि वो तो काफी वक्त से सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर वाकई मुस्लिम कौम के हमदर्द हैं तो उनको चाहिए था जी कि वो जो औकाफ रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको रजिस्टर्ड कराते। वो बरसों से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके बाप भी बरसों तक मेंबर पार्लियामेंट रहे और हर जगह उनकी MIM की कमेटी बनी हुई है। तो हमदर्दी का इजहार मुसलमानों के साथ इस तरीके से होता कि वो जो औकाफ जमीन और जायदाद वक्फ नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाता, उनको रजिस्टर्ड कराया जाता। ओवैसी का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार की नजर अब मुसलमानों की संपत्ति पर है। ओवैसी ने कहा वो जानते हैं कि इनकी नीयत क्या है। हम एक बाबरी मस्जिद खो चुके हैं, अब और नहीं खोएंगे। जो कानून PM मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्ति को छीनना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने ओवैसी पर वक्फ बिल के बहाने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, प्रयागराज की खबर आपको बताते हैं, जहां पर अतीक का रिश्तेदार गिरफ्तार, रंगदारी समेत कई धाराओं में है FIR। किराए के लिए दुकानदार को धमकी का आरोप, 20 लाख की रंगदारी मांगने का है आरोप। अशरफ के साड़ू का भाई है अख्तर। खबर बलिया से, 7 साल की बच्ची से गैंगरेप, 2 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप के बाद बच्ची की हालत गंभीर, बच्ची को BHU रेफर किया गया, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलिया से खबर है जहां पर देखिए 7 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ है। 2 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। गैंगरेप के बाद बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, बच्ची को BHU रेफर किया गया है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।